अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। आपने क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी को अच्छी तरह देख लिया होगा, तो अब वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फाइंड द रूट क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो इन चारों के हमने क्यूब रूट्स निकालने। तो सबसे पहले -1 का निकाल लेते हैं। -1 का वही जिस तरह हमने 1 का निकाला था। देखिए -1 का हमने क्यूब रूट ले लिए। सो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू लेट का हम निकाल लेना है कि x ये इस चीज़ के इक्वल आ रहा है। सो टेकिंग क्यूब, हमने दोनों तरफ का क्यूब लेना है। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब लिया तो ये क्यूब और स्क्वायर क्यूब क्यूबिक रूट क्रॉस हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा। सो -1 इधर लेके आए तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फार्मूला अप्लाई करें, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दो हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे इसके रूट्स, फैक्टर्स, और दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल हैं। तो हमने बारी बारी दोनों को इक्वल 0 के इक्वल अलग अलग ले लेना है। सो पहला फैक्टर हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जो 1 उस साइड पे जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये एक आंसर हमारे पास आ गया। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी हम ले लेते हैं, ए 1 बी -1 एंड सी 1। सो माइनस बी प्लस माइनस, यही हमने फार्मूला जो है वो पुट करें। अब देखें माइनस बी है तो एक ये माइनस और एक बी के अंदर जो -1 पावर है उसकी वो माइनस, तो डबल माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन के 1 स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। -4 इंटू ए सी तो -4 ही रहेगा। ठीक है। सो 1 प्लस माइनस √1 - 4 ओवर 2, देन 1 प्लस माइनस, अब देखें 1 -4 है तो -3 आ जाएगा ओवर 2। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए हैं। सो हमारा सोल्यूशन सेट किया गया है, एक हमारा -1 और दो ये सेट है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सेम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट था पार्ट 2, इसमें 8 है तो उसका भी बिल्कुल सेम तरीका आप चेक कर लें एक दफ़ा। 8 का हमने ले लेना। सो 8 किस चीज़ का क्यूब होता है, 2 का। तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो x - 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब दो फैक्टर्स हैं, एक x - 2 है तो उसको 0 के इक्वल लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने a b और c निकालने हैं। a हमारे पास है 1, b 2 एंड c है हमारे पास 4। वैल्यूज़ फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करें। -b है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद b स्क्वायर है 2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c 4 है तो 4 इंटू 1 इंटू 4, और ओवर में 2a है, a तो 1 है तो 2 इंटू 1। नेक्स्ट -2 वैसे का वैसा, प्लस माइनस √2 स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 एंड -16, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, और ओवर में 2। सो 4 प्लस में -16 तो देखें नीचे हमारे पास √-12 आ गया। -12 हम इसकी फैक्टर्स बना ले तो क्या हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा। अब जो मल्टीप्लाई 4 आ रहा है तो वो पॉजिटिव है ना, तो उसको हम 2 स्क्वायर करके बाहर ले आएंगे। ठीक है। -2 प्लस -2 √-3 ओवर 2, और -3 चूँकि उसका स्क्वायर नहीं बन रहा तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब दो इनमें से कॉमन ले लें। ठीक है। दो हमने इसमें से कॉमन लिया ऊपर से, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस √-3, और जो दो कॉमन लिया वो नीचे वाले दो से साथ क्रॉस हो गए। ठीक है। सो ये हमारे दो आंसर्स आ गए हैं। एक हमारा आंसर क्या आया था 2 पॉजिटिव का, वो ऊपर है, और जो दो आंसर मज़ीद आए हैं वो है क्या, -1 प्लस माइनस √-3। ये हमारे 8 का जो था, 8 के हमारे क्यूबिक रूट्स, 3 रूट्स हमारे पास आ गए हैं। इसके अलावा हमारे पास था 64 को भी वैसे का वैसे आप लिख लें। ठीक है। x³ - 64 इज इक्वल टू 0, देन x³ - 4³ इज इक्वल टू 0। 64 4 का क्यूब होता है ना, तो अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x - 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लें। x - 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +4 प्लस 4, और दूसरी तरफ हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो b हमारे पास 4 बन रहा है तो -b मीन्स -4, और अंदर हमारा 4 स्क्वायर -4 इंटू 1 और c 16 था तो 16। सो 4 स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 16 -4 इंटू 16 कितना हो गया, 64।
सो रूट के अंदर हमारे पास 16 माइनस 64 आ जाएगा, जो कि हमारा मुख्तसर होकर -48 आ जाएगा। अब -48 क्या होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये -48 हो गया। अब चूँकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो वहाँ से हम उसका स्क्वायर रूट क्रॉस करके हम 4 को यहाँ बाहर ले आएंगे, ठीक है। अब 4 हमारा कॉमन आ गया, सो -1 प्लस माइनस √-3/2, देन 2 को हम 4 के साथ क्रॉस करेंगे तो 2 हमारे पास बच जाएगा 2 × -1 प्लस माइनस √-3। सो ये दो आंसर्स हमारे आ गए हैं। ओके, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। इवेल्यूएट, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल सब की पावर जो है वो कितनी है, 7। सो हम 1 को अलग लें और उसके बाद आगे जो दो हैं उनमें से माइनस को कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाएगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं कि ये इक्वल होता है -1 के। सो 1 -1, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, चूँकि माइनस एंड माइनस डबल माइनस आ रहा है तो +1 हो जाएगा। 1 + 1 2, 2⁻7 हमारे पास कितनी आ गई, 128। पार्ट 2 इसके पे आ जाएँ, 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर है हमारे पास 5। अगेन -3 कॉमन लें तो अंदर हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। सो वही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो 1 -3 × -1। अब -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +3। सो 1 + 3 की पावर 5। सो 1 + 3 हमारे पास 4 होता है, 4 × 5 = 1024। सेम हम क्वेश्चन 3 को भी देख लें। यहाँ भी बस कोई इतना चक्कर नहीं है, हमने 4 को कॉमन लिया और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। देन हमारे पास 4 × -1 जो -4 हो जाएगा, तो 9 - 4 5, 5/3 हमारे पास कितनी आ गई, 125। अगला पार्ट हमारे पास है पार्ट 4, ठीक है। इसमें दो फैक्टर्स उन्होंने दे दिए हैं, तो पहले फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लिए तो अंदर हमारे पास क्या आ गया, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे फैक्टर में हमने 3 कॉमन लिया है तो 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गए, 6 हो जाएगा। 1 + ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसा। इधर 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख लेंगे माइनस ओमेगा, और ये एक माइनस ओमेगा तो वो भी माइनस ओमेगा, ठीक है। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, ठीक है। अब 6 को 2, अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएंगे। 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या, कितना, किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। ये आप प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। तो चूँकि 1 के इक्वल होता है और 1 × 24 ही हमारा आंसर रहेगा। पार्ट 5 पे आते हैं। -1 प्लस √-3/6 प्लस -1 - √-3/6। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास क्यू, ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे ना, बिल्कुल वही हैं, लेकिन ओवर में 2 में से, तो हम इसकी ओवर में 2 लगा लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, इसके भी ओवर में 2 लगा लेंगे, इसके ओवर में भी 2 लगा लेंगे। अब देखें 2 की पावर भी 6 है ना यहाँ पे, तो 2/6 के साथ चूँकि दोनों को डिवाइड किया तो दोनों के साथ ये एक मल्टीप्लाई 2/6 भी हम ऐड कर लेंगे। सो 2/6 तो वैसे ही, अब ये कितना हो गया, ओमेगा, सो इसकी पावर 6 है, प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी पावर भी 6 है। ओमेगा की पावर 6 मीन्स कि ओमेगा पावर 3 और इसकी पावर 2। ओमेगा को हमने जब भी सॉल्व करना है तो इसकी पावर 1, 2 और 3 में ही लेनी है, इससे ज़्यादा पावर में हमने नहीं करना। तो अब ओमेगा की 3 पावर हमने हमेशा पहले कोशिश करनी होती है ले लें, क्योंकि वो हमारे वैल्यू हो जाती है 1। इसी तरह इधर देखें 2 × 6 12 पावर है ना, तो ओमेगा की पावर 3 × 4 करें तो ये भी 12 पावर आ जाएगी। अब ओमेगा 3 कितना होता है, 1, 1/2 भी 1 ही रहेगा। इसी तरह ओमेगा 3 पावर कितना होता है, 1, तो 1/4 भी 1 रहेगा। सो यहाँ 2/6 हमारे पास आ गया 64, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 64 × 2 कितना आ जाएगा 128। नेक्स्ट आप देख लें, यहाँ पे ऑलरेडी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल दी हुई है, तो हम बस वैल्यूज पुट करेंगे, इनको ओमेगा ले लेंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर ले लें। अब ये ओमेगा की पावर है 9 या ओमेगा स्क्वायर की पावर 9,
तो यहाँ 9 पावर है ना, तो यहाँ इसका क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 करेंगे तो ये 9 पावर हो जी। यहाँ देखिए 2 पावर है और 9 तो 18 पावर बनती है, तो ओमेगा 3 की पावर 6 करेंगे तो ये 3 इंटू 6 18 पावर आ गई। सो यहाँ ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, तो 1 क्यूब प्लस हम यहाँ भी देखें 1 और इसकी पावर 6। अब 1 की पावर 3 हो या 6 हो, वो 1 ही रहता है, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो पार्ट 7 की तरफ आ जाते हैं। थिंक्स लास्ट है शायद, या नहीं अभी रहता है। सो ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5, तो इसको भी हमें ओमेगा 3 में लेना है। ओमेगा 3 पावर कितनी करें, देखें 37 पर 3 का टेबल तो जा नहीं रहा, तो हम 12 पावर ले लेंगे, तो ये कितनी हो गई 12 इंटू 3 36। यहाँ पे 37 है, यहाँ कितनी होगी 36, तो एक ओमेगा हमारा बचता है, तो उसको हम यहाँ पे उठ कर लें। प्लस अभी इस 38 को भी पहले 3 लिखें, दैन हम कितनी पावर ले सकते हैं, 13 अगर लें तो 39 पावर हो जाएगी, 39 तो है ही नहीं, सो हमने 12 भी लेनी है, सो 36 और 2 पावर बच गई, तो ओमेगा की पावर 2 अलग हमने ले ली -5। अब ओमेगा 3 मीन 1, इसकी पावर 12 एंड ओमेगा प्लस इसकी भी 1 की पावर 12 एंड ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की जितनी पावर हो वो 1 ही रहता है, सो यहाँ ओमेगा आ जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा एंड -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1 के, तो -1 - 5 इज इक्वल टू -6। पार्ट 8 की तरफ आ जाएं, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि इसमें पावर्स हमारी माइनस में, तो इसको हम माइनस ख़त्म करने के लिए पावर को आपको पता होना चाहिए कि माइनस पावर ख़त्म करने के लिए या अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे फ्रैक्शन के। सो 1 ओवर ओमेगा प्लस 13 होगी, इसी तरह 1 ओवर ओमेगा पावर प्लस 17। अब फिर वही काम है, ओमेगा पावर 3 इंटू 4 12 हो गई और 1 पावर बच गई थी, तो वो ओमेगा हमने साथ में लिख लिया। इसी तरह यहाँ 17 पावर है, तो 3 इंटू 5 15 पावर होगी और 2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ बच गया, तो वो लिख लेंगे। इसके बाद 1 ओवर, अब देखें 1 पावर 4, इसी तरह इधर 1 पावर 5, बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे, 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या आ गया ओमेगा। देखें इसमें हमारे पास एक ओमेगा था ना, तो ये एक ओमेगा हमारे पास ऊपर आ जाएगा पावर में, यहाँ 2 ओमेगा पावर 2 थी, तो वो 1 ही रहेगा। अब ओमेगा प्लस 1 किस चीज़ के इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओवर में भी ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर क्रॉस हो जाएंगे, तो ये -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंतहाई ईजी क्वेश्चन हैं और ये पेपर्स में भी आते हैं। आप ये समझ लें कि ये आपके लिए बहुत ही एक मुनाफा वाला चीज़ है कि ये मुफ्त में के नंबर्स हैं, क्योंकि आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और शार्ट भी हैं, इतने लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है और पेपर में अक्सर आते हैं इसमें से, ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारे पास, प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि दोनों अतराफ जो हैं, दोनों साइड जो हैं इक्वेशन के वो इक्वल हैं, ठीक है। तो अब देखें एक तरफ हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ ओमेगा का जिक्र ही नहीं है, तो हम इस साइड को नहीं लेंगे, हम उस साइड को पहले इस्तेमाल करेंगे जहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वगैरह ये चीज़ें मौजूद हों। हमने उस साइड को सॉल्व करना है ताकि हम ओमेगा वगैरह जितने भी हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारा आंसर सिंपल सा आ सके। तो देखें राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है ओमेगा वाई एंड ओमेगा स्क्वायर वाई, तो हम इसी चीज़ को करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड हम ले लें, यहाँ राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये एक्स प्लस वाई में तो कोई ओमेगा नहीं है ना, तो इसको हम वैसे ही लिख लें। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लें, सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, सो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। इसी तरह ओमेगा वाई एंड एक्स ओमेगा एक्स वाई एंड ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड वाई 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 स्क्वायर। यहाँ से अब देखें 2xy में आ रहे हैं, ठीक है, इनको दोनों में से xy कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहा, यहाँ इन दोनों में से xy कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 एंड ओमेगा स्क्वायर। सो अब यहाँ देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो -1 की इक्वल होता है, ये एक्स प्लस वाई आप वैसे ही लिखते रहें, ठीक है, ये -1 की इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू पुट कर ली, बाकी एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा है और वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर ही रहेगा। अब देखें -1 इंटू प्लस एक्स वाई, तो ये -xy हो जाएगा,
ठीक है। अब ये जो चीज़ हमारे पास बन के आ रही है ना, ये देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है और ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, और यही हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। सेम क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। उसमें भी वही ये प्रूव करना है हमने कि ये दोनों अतराफ जो हैं इसकी दोनों साइड से बराबर हैं। अब देखें इस साइड पे तो कोई ओमेगा नहीं है, तो हमने ये वाली साइड ही लेनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब देखें इसमें से ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसमें तो कोई ओमेगा नहीं है, तो इसको आप वैसे ही लिख लें और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें 3 रकम में ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, कोई चीज़ मिस ना हो। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स और वाई ओमेगा जी, सो एक्स जी और ओमेगा आ जाएगा। दूसरी तरफ ओमेगा वाई को शुरू करते हैं, ओमेगा वाई एक्स, सो एक्स वाई एंड ओमेगा तीनों आ गए। ओमेगा वाई एंड ओमेगा स्क्वायर वाई, सो 2 पावर वाई की हो जाएगी, ओमेगा दोनों तरफ है तो यहाँ 2 और यहाँ 1 पावर है 3 पावर। इसी तरह ये सारे मल्टीप्लाई करें, ध्यान रहे कि कोई चीज़ मिस ना हो, बस इसमें ये आपने ख्याल करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस ये ध्यान करना है कि जितनी भी आपने टर्म्स है वो पूरी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये यहाँ पे चूँकि नहीं ख़त्म हो रहा था तो मैं नीचे ले आया इसको, बाकी ये टर्म्स इसके साथ है, ये जो टर्म्स आ रही हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ हमने वैसे ही लिख लेनी है। अब यहाँ से आप देखें कि जितने भी एक्स स्क्वायर हैं इकट्ठे कर लिए वो एक ही था, वाई स्क्वायर ले आए वो भी ये थे, और जेड स्क्वायर को अलग कर लें। उसके बाद एक्स वाई की जितनी टर्म्स है इकट्ठी लिखें। ये एक्स वाई की 2 टर्म्स हमारे पास आ रही थी, वाई जेड की हमारे पास ये 1 और 2 टर्म्स आ रही हैं, उसके बाद एक्स जेड की 2 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। इनको इकट्ठा लेने का क्या मकसद होता है कि हमने अब देखें यहाँ ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ये वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इधर जेड स्क्वायर के साथ भी ओमेगा क्यूब है तो वो भी जेड स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लें तो अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। इन दोनों में से वाई जेड कॉमन लें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 को हमने ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा लिख लिया है, ठीक है। तो ये ओमेगा पावर 4 बन जाएगी। यहाँ से एक्स जेड हमारे पास कॉमन आ जाएंगे, जेड एक्स और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये चीज़ें तो ओमेगा से ख़त्म हो गई ना, यहाँ से इसी तरह लिख लें। यहाँ से देखें एक्स वाई एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1 ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब देखें ये ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल हो गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास ओमेगा, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी -1, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे ही आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स वाई, इसी तरह ये भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस वाई जेड, और ये भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस जेड एक्स। और ये हमारे पास फार्मूला की शक्ल में मौजूद है, और फार्मूला हमारा जो है ये किस चीज़ की इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। जो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारी जो हमने प्रूव करना तो हम कर चुके हैं, यही हमने प्रूव करना था, इसमें जो हो तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन इजी हैं, बस इसमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन का काम थोड़ा लंबा है, तो वो आपने ध्यान से रख के करना है। प्लस और माइनस और ओमेगा वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपने ध्यान से रखना है कि कोई चीज़ मिस ना हो, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन में कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो हम एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। वहाँ भी हमने प्रूव ही करना होता है। प्रूव क्या करना है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू 2 n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। अब ये वैसे क्वेश्चन उनको देना नहीं चाहिए था, 2 n फैक्टर्स को n फैक्टर देना चाहिए था। खैर 2 n फैक्टर दे दिया, ये आप 11th में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे 2 n फैक्टर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैं इतना कह देता हूँ कि जब भी 2 n फैक्टर हो तो हम इसको n फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। और n फैक्टर बनाने के लिए देखें 2 n फैक्टर है, 3 n फैक्टर है, जितने भी हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 n फैक्टर है तो हम दो फैक्टर्स को एक दफ़ा आपस में ऐड कर लेंगे। ये पहला और ये दूसरा फैक्टर है तो इसको ऐड कर लेंगे, 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों एक में आ गए। इसी तरह इन दोनों को फिर इकट्ठा कर लेंगे। देन अब जब दो को इकट्ठा कर लिया तो यहाँ 2 n फैक्टर के बजाय n फैक्टर हो जाएगा, सो n तक आ जाएगा ये, और इज इक्वल टू 1। अब इसको देखें 1 + 1 2 हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह 1 + 1 2 हो गया, ओमेगा पावर 4 को हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब ओमेगा,
और ओमेगा 8 को लिखने के ओमेगा क्यूब स्क्वायर, सो ओमेगा 6 होगी, और 2 पावर बची थी ओमेगा की, तो वो हमने लिख देंगे अप टू n इज इक्वल टू 1। अब देखें ये 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों हमारे पास होते हैं -1 के। यहाँ भी 2 आ गया, ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया ख़त्म, सो ओमेगा बच गया। यहाँ भी ओमेगा क्यूब 1 है, उसकी जितनी पावर हो तो 1 ही होगी, वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा अप टू n इज इक्वल टू 1। सो 2 - 1 हमारे पास कितना आ गया 1, और यहाँ पे 2 और ये भी देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बन रहा है, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, अप टू n इज इक्वल टू 1। सो 1 और ये भी 2 - 1 इंटू 1। सो अब देखें 1 1, तो आगे अब ये हमेशा 1 1 ही चलेगा ना, तो 1 को जितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करें वो 1 के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। सो यही हमारा इतना ही था, तो हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ आ रही है वो 1 के इक्वल ही आ रही है। इतनी एक्सरसाइज है, इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन इस पर ध्यान कीजिएगा कि इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ख़ासकर जो क्वेश्चन 2 पढ़ा है ना हमने, एवलगेट का क्वेश्चन 1 पढ़ा है, उसमें से ज़्यादा आते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन 3 4 5 को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आ सकते हैं पेपर्स में। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इजी भी हैं और शॉर्ट भी हैं, तो मेरे ख्याल में इनको आपने मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।